हेलो फ्रेंड्स, E20 पेट्रोल आपकी पुरानी गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ये पुरानी गाड़ी है, सबसे पुरानी गाड़ी जिसके 15 साल करीब होने जा रहे हैं। अब इस गाड़ी पे आपने देख लिया तो अपनी गाड़ी का आप अंदाज़ा लगा लोगे। और इस गाड़ी का पूरा फ्यूल सिस्टम मैंने खोल के बाहर निकाला हुआ है। मेरे हाथ में ये दिख रहे हैं, ये फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल रेल है, फ्यूल लाइन है, फ्यूल टैंक को भी उतार के बाहर रखा है। इसके नीचे मोटर लगी हुई है। हर एक पार्ट के अंदर कितना इफेक्ट किया है E20 पेट्रोल ने। इस गाड़ी में डला हुआ आज तक का पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल था, इसमें कोई भी 100 ऑक्टेन पेट्रोल या फिर प्रीमियम पेट्रोल नहीं डाला गया। और इस गाड़ी में एक ही पेट्रोल पंप से 99% पेट्रोल पड़ा है आज तक, जब से ये गाड़ी आई है। तो इस गाड़ी पे जो इफेक्ट दिखेगा मेरे ख्याल से एक बेस्ट इफेक्ट दिखेगा। मैंने सेम पेट्रोल पंप से एक पेट्रोल भी मंगाया है इनका, ये 1 लीटर पेट्रोल है। इसमें से एथेनॉल भी हम अलग करेंगे ताकि देख पाएं कितना पेट्रोल है और कितना एथेनॉल है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होंगी। वीडियो बिना स्किप किए देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो E20 पेट्रोल जिसके अंदर 20% एथेनॉल है। अब होता क्या है, ये एथेनॉल अलग हो जाता है, इससे पानी के साथ जल्दी मिल जाता है, जिसकी वजह से 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो कोरोजन, वो कोरोजन आपको इस टैंक में दिखेगा, मेटल का टैंक है। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये जो मेटल की पाइपलाइंस हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोग एजुकेटेड भी हो चुके होंगे ये E20 के बारे में, तो बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इतना समझ लो कि ये मेटल वाली चीज़ें हैं। अगर 20% एथेनॉल के कंप्लाइंट नहीं है तो इसके अंदर कोरोजन आ सकता है, रस्ट आ सकता है। तीसरा, रबर पार्ट्स। अगर रबर पार्ट्स E20 कंप्लाइंट नहीं है तो ये रबर पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये E20 कंप्लाइंट तो है नहीं। 2011 मॉडल हुंडई i10 है ये। अभी इसके 15 साल पूरे होने वाले हैं। ओडोमीटर आ गया, 82,927 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है अभी तक। गाड़ी में से मैंने देखो क्या क्या खोला हुआ है। यहाँ से पूरा फ्यूल सिस्टम निकाला है, स्पार्क प्लग भी निकाले हैं, पीछे से कैटकॉन का एरिया वो सब खोला है, थ्रोटल की लाइन खोली है। दरअसल इस गाड़ी में मैं प्रिकॉशनरी काम कर रहा हूँ जिससे कि E20 की वजह से इसमें प्रॉब्लम ना आए। पहले सबसे फ्यूल इंजेक्टर को देखते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर की हालत क्या है। देखो ये 4 फ्यूल इंजेक्टर हैं, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, चारों लगे रहते हैं। यहाँ से फ्यूल स्प्रे होता है, यहाँ पे इसकी मेन लाइन चलती है। मेन लाइन ये वाली लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये मेन लाइन ये कनेक्ट होती है यहाँ पे। इसमें होता है एक ये रबर रिंग। पहले सबसे देखो रबर रिंग की कंडीशन मुझे कहीं से कहीं तक अभी तक कोई ख़राब नहीं दिख रही है। लगभग 2 साल हो गए इस गाड़ी को E20 पे चलते हुए, और ये गाड़ी ज़्यादातर लोकली चलती है, खड़ी रहती है। तो इसमें हम सारी चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे कि कितना प्रॉब्लम आई है। जो भी होगा वो क्लियर होगा। तो रबर रिंग मुझे सही लग रहा है, रबर रिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, कहीं से ये ख़राब नहीं हुआ है, स्वेल भी नहीं हुआ है। दूसरा आप देखो ये फ्यूल इंजेक्टर की रेल के अंदर मुझे अभी तक कोई कोरोजन नहीं दिख रहा है। यहाँ से तो आप भी देख लो, कहीं दिख रहा है तो मुझे बता देना। हाँ, ये साइड का एरिया थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, ये वाला, ये कोरोजन। जबकि यहाँ तक तो पेट्रोल आता नहीं है, ये बाहर का आउटर एरिया है, ये आउटर एरिया पे दिख रहा है, यहाँ नहीं है। अब देखो ये फ्यूल इंजेक्टर है, आगे भी इसके एक रबड़ लगी रहती है। ये देखो ये रबड़ रिंग, इस रबड़ रिंग में भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा घिसावट नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा कार्बन ज़रूर दिख रहा है क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टर पहली बार खुले हैं। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये फर्स्ट टाइम खुला है गाड़ी का जब से गाड़ी बनी है। तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो जी कितना क्या रहेगा हिसाब किताब। एक बार एक इंजेक्टर को मैं निकाल भी देता हूँ। ये देखो एक रबड़ यहाँ पे होती है, इस वाले रबड़ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रबड़ बिल्कुल फिक्स है। ये देखो रबड़ ना कट के लूज़ हो गई है, ना ही ओवर स्वेल हुई है, जिसकी वजह से ये इंजेक्टर सही ना बैठे। तो मेरे हिसाब से इंजेक्टर्स में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फ्रंट पे आपको टिप दिखेंगे, इसमें थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, शायद देख पाओ। ये जो बारीक बारीक छेद दिख रहे हैं, यहाँ से पेट्रोल स्प्रे होता है जो चैम्बर में जाता है जलने के लिए। इसके आगे भी ऐसा कुछ मुझे गंदगी दिख नहीं रही है, लेकिन इस इंजेक्टर्स को मैं साफ़ करूँगा। इसके साथ मैं फ्यूल लाइन को भी साफ़ करूँगा। देखो ये है फ्यूल लाइन मेन, और ये है ईवेप जिसमें वेपर्स आते हैं। ये मेन लाइन है। ये देखो टॉर्च एक बार लगा के देख लेते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। दरअसल इसके अंदर की लाइन इतनी पतली है कि इसके अंदर आप कैमरा भी इंसर्ट नहीं कर सकते। मैं इसका दूसरे एंड चेक करता हूँ। ये आ गया इसका दूसरा एंड, ये वाला एंड टैंक पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है जी। यहाँ पे इसके साथ एक रबर जॉइंट है।
लेकिन रबर मुझे कहीं से कहीं तक कोई क्रैक नहीं दिख रही है अभी तक। इसके अंदर भी कोई ऐसा कोरोजन वगैरह ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जंक लगी हो, क्योंकि क्या होता है जब जंक लगती है ना तो अलग से आपको पूरा रेड रेड दिख जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जबकि रबर की सील इसके अंदर भी है। इसमें तो फेल हुआ नहीं है, तो फिर इफेक्ट हुआ कहाँ? 100% पेट्रोल है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है हमने हर जगह 20% एथेनॉल कर दिया है। अब इसमें कितना है रियलिटी टेस्ट, इसका भी करेंगे। लाइन देख ली मैंने, दूसरी वाली लाइन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें मेटल दिख रहा है यहाँ से। इसके अंदर अगर टॉर्च जला के देखूँ, मुझे मेरी आंखों से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कैमरा एक बार नज़दीक लाना, शायद आपको कुछ दिखे तो बताना। मुझे तो लाइन ठीक ठाक साफ़ ही दिख रही है, प्रेशर भी जा रहा है। इस लाइन को वैसे भी मैं साफ़ करूँगा, दोनों लाइन को। अब नंबर आता है मेन फ्यूल टैंक का। फ्यूल टैंक में सबसे ज़्यादा कोरोजन मिलने के चांस हैं, क्योंकि इसके अंदर ही एथेनॉल और पेट्रोल अलग अलग हो जाता है, और एथेनॉल पानी के साथ मिलके नीचे बैठ जाता है और नीचे की लेयर में जंक लगने लगती है, रस्टिंग आने लगती है। अब इसमें कितनी रस्टिंग है, पहले इसको खोलते हैं, फिर ये पेट्रोल भी देखेंगे असल में पेट्रोल में कितना है एथेनॉल। ये जो टैंक है ना, ये फर्स्ट टाइम उतरा है। मैं इस टैंक को भी साफ़ करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी दिक्कत ना आए। और इसके अलावा भी कई काम करने वाला हूँ, जिससे कि एथेनॉल की वजह से गाड़ी कहीं रास्ते में खड़ी ना हो जाए। प्रिकॉशन के तौर पे वो काम करूँगा। अगर आप चाहते हो कि उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में लिखना, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था इस गाड़ी पर वीडियो बनाने का। गाड़ी के बहुत सारे काम चल रहे हैं। देखो ये स्टीयरिंग सिस्टम, उधर उसकी आर्म रखी है, नीचे का ये देखो सारी चीज़ें उतार रखी हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन मैं इस पे वीडियो बनाने नहीं वाला, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लगता है समय। और दूसरी चीज़ जो मैं वीडियो में पहले ही दिखा चुका हूँ, वो बार बार दिखाने का मुझे कोई ऐसा लॉजिक दिखता नहीं। अब ये निकलेगी हमारी मोटर फ्यूल टैंक की, और यहीं से हमें दिखाई देगा कि कितना इसके अंदर कोरोजन है। पहले ये ब्रश से थोड़ा सा साफ़ कर लें ताकि सब कुछ अंदर ना चला जाए। एक चीज़ अलग दिखा रहा हूँ टॉपिक से हटके, देखना ये 15 साल बाद खुले हैं बोल्ट, और बिल्कुल आसानी से खुले हैं, कहीं कोई रस्टिंग नहीं है। 15 साल पुरानी गाड़ी, बोल्ट ऐसे खुले हैं जैसे कि नए लगे हुए हों। ये क्वालिटी का फ़र्क होता है, छोटी छोटी चीज़ों की क्वालिटी होती है जिससे गाड़ी की लाइफ होती है। ये इसके ऊपर रिंग, इसके नीचे एक और रबर रिंग होता है, और इसमें होगा लेवल। जो हमारा फ्यूल टैंक का लेवल दिखाता है वो भी नीचे फंसता है। ये लो जी, ये 15 साल में पहली बार निकला हुआ फ्यूल मोटर। अब इसको थोड़ा सा हमें एंगल दे के निकालना पड़ेगा। 1 मिनट। ये आ गई जी हमारी फ्यूल मोटर। इसका पेट्रोल खाली कर देंगे इसमें। ये आ गई पेट्रोल मोटर। इसके अंदर भी एक कैप होता है। देख अंदर देखते हैं फ्यूल टैंक में। ये देखो फ्यूल टैंक, एक बार टॉर्च से दिखाता हूँ। पूरा पेट्रोल क्लियर है, पूरा पेट्रोल साफ़ है, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये देखो, और ये मेटल का टैंक है, कहीं पे भी रस्टिंग नहीं है। बड़ी अलग सी चीज़ है, मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि बिल्कुल भी रस्ट नहीं निकलेगा इस टैंक के अंदर। जरा सा कोरोजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 15 साल बाद खुला है, मेरे सामने की गाड़ी है, मेरे सामने ये परचेज हुई है और मेरे सामने चली है, और मैंने ही इसका सब कुछ किया है। आज मैं ही इसका टैंक उतार रहा हूँ, तो मुझे श्योर है कि भैया इसका टैंक कभी नहीं उतरा। और आपको दिखाया भी मैंने, मार्किंग भी दिखा रही है कि कहीं उतरा ही नहीं है। तो जी ये है E20 का इफेक्ट। इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें होती नहीं है, डिपेंड करता है मेटल की क्वालिटी पे। और ये मेटल भी कोई ऐसा आयरन तो है नहीं जिसमें कि रस्ट आ जाएगा। ये अंदर जो प्लेट लगी हैं, ये सारी SS की प्लेट्स दिख रही हैं मुझे। नीचे कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। हम इसको फिर भी एक चीज़ में, टब में इसको खाली करेंगे, और खाली करके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको क्लीन करेंगे। फ्यूल पम्प की असेंबली, इसको भी निकालते हैं। नीचे एक फ़िल्टर रहता है। ये सारे कनेक्टर निकाल दिए मैंने, ताकि हम इसको भी खोल के देख पाएँ कहीं अंदर तो कुछ नहीं है। ये होता है इसके नीचे का, देखो फ़िल्टर। फ़िल्टर में उस हिसाब से इतना कचरा नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे है। वो पार्टिकल्स हैं, जैसा कि आप ये समझ लो फैब्रिक पार्टिकल्स जैसे होते हैं, वो दिख रहे हैं। थोड़ा नज़दीक से दिखाना। ये देखो फ्यूल पंप की कंडीशन ये है, नीचे कचरा कुछ है, बस इतना सा। मुझे लग रहा है इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, जो इसमें साफ़ सुथरा सब निकला, इसका रीज़न एक है कि इस गाड़ी ने पेट्रोल एक ही जगह से लिया जहाँ से इनको ट्रस्ट है। ये फ़िल्टर तो फ़िलहाल हम साफ़ करेंगे, बाकी चीज़ों को भी एक बार पूरी तरह से साफ़ करेंगे। लेकिन इससे पहले ये देखो, ये जो रबर पार्ट्स हैं, ये रबर के पाइप हैं जो लगे हुए हैं। ये देखो EVAP सिस्टम से, ये टैंक से, इनमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। देखो आगे से थोड़े से चटकते हुए दिख रहे हैं। ये इनको तो हम चेंज करेंगे, लेकिन इसको मैं ये नहीं मान सकता कि यार ये इसके वजह से हुआ है। ये इसका एक लाइफ टाइम है, तब ये चटका है, लाइफ के हिसाब से चटका है। अब इस पेट्रोल का टेस्ट कर लेते हैं जी, कितना इसमें एथेनॉल है। करना क्या होता है, देखो पेट्रोल में सिंपल जो एथेनॉल ब्लेंड किया गया है, अगर उसको मॉइस्चर मिल जाए, वाटर वेपर्स मिल जाएं, तो वो उसके साथ अपने आप को घुला लेता है।
तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि करीब 80 ml। कोई ऐसा एक्यूरेसी वाला टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस पेट्रोल में है कि नहीं। 80 ml ले लिया मैंने और इस बचे हुए हिस्से में हम भर देंगे पानी। देखो पानी जैसे जैसे जाएगा वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा। एक बार इसको पहुंचने देता हूं नीचे, शांत होने दो और धीरे धीरे देखो वो वेपर्स आपको रिएक्शन करते हुए दिख भी रहे होंगे इसमें। मैं फिर भी एक मार्किंग कर देता हूं यहाँ पे, जहाँ तक मुझे पानी दिख रहा है मैंने इस कट को मार के कर दिया। अब इसको शेक कर देंगे। अब जितना भी पेट्रोल है धीरे धीरे वो ऊपर होता जाएगा, पानी नीचे होता जाएगा। करीब 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देता हूँ, देखते हैं 5 मिनट में क्या होता है। करीब 5 मिनट के बाद देखो रिजल्ट आपके सामने है। हमारा डाला गया पानी ये नीचे वाला निशान है और ये देखो ये एथेनॉल ऊपर तक आ रहा है। कितना % है मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। अब एक काम और करते हैं, फ्यूल टैंक से मैंने पूरा पेट्रोल जो इसमें था वो खाली कर दिया। पेट्रोल खाली करके यहाँ रख दिया। इस वाले पेट्रोल को मैं दोबारा यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन इसका टेस्ट फिर करेंगे। बिल्कुल 1 लीटर डालना है मुझे, जितना उसमें लिया था हमने। यहाँ तक का ही पेट्रोल आया था, उसमें 1 लीटर। एक अपने आइडिया से भर दिया मैंने। वैसे बोतल भी 1 लीटर की है और लास्ट टाइम भी यहाँ तक ही था। ये दूसरा वाला बोतल था। अभी लास्ट टाइम मैंने 80 ml डाला था पानी, इसमें भी 80 ml ही डालेंगे पानी। ये मार्किंग देखो 80 ml की ही है इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे। पानी की मार्किंग ये है, देखो ये मार्क, ठीक है। दरअसल इससे क्या है, मैं भी श्योर हो जाऊँगा कि हाँ जो टैंक में जो पेट्रोल निकला उसमें इतना ही एथेनॉल था। थोड़ी देर छोड़ते हैं इसको। देखो 10 मिनट करीब मैंने छोड़ दिया इसको। 10 मिनट बाद इसका जो लेवल आया मैं मार्क कर देता हूँ, ये आया है, ठीक है जी। पानी और एथेनॉल मेरे हिसाब से काफ़ी कम एथेनॉल है इसमें ये, और ये नॉर्मल पेट्रोल है। थोड़ी देर और छोड़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये 1 दिन छोड़ा हुआ है तो इतना क्लियर हुआ है। ये पेट्रोल पंप से जो लिया था हमने, मतलब सेम उतना ही आया है जितनी एथेनॉल इसमें आया था उतना आया है। अब देखो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कोरोजन निकलेगा, लेकिन निकला नहीं। ना ही किसी लाइन में निकला, ना फ्यूल टैंक में उतना निकला। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। देखो एक रीज़न ये हो सकता है कि एथेनॉल की मात्रा इसमें वैसे ही कम है। 20 तो नहीं है, कम से कम इतना तो कह सकते हैं। एक्यूरेट कितनी है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि इन्होंने पेट्रोल कहीं और से लिया ही नहीं। 99.9% वो बोल रहे हैं मैंने इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया, इसके अलावा कहीं लेता ही नहीं। गाड़ी अच्छे से मेंटेन है, फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ सही था, इस वजह से हो सकता है कोरोजन भी नहीं हुआ और कोई ऐसा एथेनॉल का इफेक्ट भी नहीं हुआ। बाकी आपका जो मानना हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।